हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 4 में आज हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टर्बो सी प्लस प्लस के साथ काम किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमारा टर्बो सी प्लस प्लस जैसे ओल्ड कंपाइलर्स हैं उनसे कैसे अलग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन IDE? IDE जो है वो क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म IDE है। ठीक है, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर यूज करते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि ये प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, और हमारी जो स्पीड है वो फास्टन अप करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोड को लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ब्लैंक शीट दी गई है, आप हर एक सिंगल वर्ड आप खुद से टाइप कर रहे हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ IDE आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर सिंटैक्स हाइलाइटिंग मिलेगी, आपको एरर करेक्शन मिलेगी। तो जो काम आप खुद से एक एक वर्ड टाइप कर रहे थे तो वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, हमारे कोड जो है वो जल्दी से डेवलप होगा, उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। दैट्स वाई हम IDE को प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू टर्बो सी प्लस प्लस, जो कि एक ओल्डेस्ट कंपाइलर है। ठीक है, तो ये था हमारा IDE का कंसेप्ट। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए आपको एक छोटा सा कोड करना है तो आप टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर भी काम करेंगे, देन इट इज ओके। लेकिन अगर आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और वो प्रोजेक्ट फर्दर मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और उस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर पता नहीं कितने ही फाइल्स और प्रोग्राम्स हैं। तो अगर उस टाइम पे आप एक एक वर्ड खुद से टाइप करेंगे, खुद से कोड करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए IDE का कंसेप्ट आया। ये हमें क्या करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने कोड को जल्दी से लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसके अंदर उसकी एरर करेक्शन कर सकते हैं और अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है जैसे प्लगइन्स एक्सेट्रा। दैट्स वाई हम IDE को प्रेफर करते हैं रेदर देन यूजिंग जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, तो ये था हमारे पास IDE। नेक्स्ट है IDE के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 3 थिंग्स हैं। फर्स्ट है कोड, सोर्स कोड को एडिट करना। सोर्स कोड को एडिट करने का मीन्स ये है कि आप जो भी कोड लिखते हैं उसको साथ ही साथ वो एडिट करता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइप कर रहे थे, ठीक है, तो अगर आपने एक एंगल ब्रैकेट लगा दी मान लीजिए, तो वो सेकंड एंगल ब्रैकेट मतलब एंड वाली एंगल ब्रैकेट वो खुद से ही ऐड कर देगा। आपको खुद से टाइप नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इसको आपके सोर्स कोड को कंप्लीट करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि जावा का एग्जाम्पल लेते हैं। जावा के अंदर जैसे आपने लिखा सिस्टम, आप system.out.println लिखना चाहते थे, आपने लिखा सिस्टम। जैसे आपने सिस्टम लिखा तो क्या करेगा, जो IDE है पर्टिकुलर, आप जो भी IDE यूज कर रहे हैं वो एक ड्रॉप डाउन ओपन कर देगा। सिस्टम के कॉम्बिनेशन में जो भी अदर फाइल्स है, जो भी अदर फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं बेसिकली, उन सब के नेम्स नीचे आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, आपको आउट यूज करना है तो आप वहां से आउट पिक करेंगे और वहां पे वो पिकअप हो जाएगा। तो ये क्या करता है, चीजों को इजी कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एंगल ब्रैकेट लगाई, ठीक है, तो दूसरी एंगल ब्रैकेट वो खुद से लगाएगा। आपने एक ब्रेसेस लगाई है, वो दूसरी ब्रेसेस वो खुद से लगाएगा। तो ये क्या कर रहा है, आपके सोर्स कोड को खुद से कंप्लीट कर रहा है, ऑटो कंप्लीट कर रहा है। जैसे ऑटो करेक्शन होता है ना, वैसे ही ऑटो कंप्लीट करता है। तो आपको खुद से हर एक वर्ड टाइप नहीं करना पड़ता, आपको ड्रॉप डाउन्स मिल जाते हैं, उसके अंदर अकॉर्डिंगली आपको जो भी चीजें सिलेक्ट करनी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ऑटोमेशन टूल्स। ये कंपाइलर का काम करता है, जो भी कंपाइलर की फंक्शनैलिटी है वो सब IDEs के अंदर आती है। और थर्ड है डिबग करना। डिबग मीन्स ये एरर को फाइंड आउट करता है एंड देन उसको करेक्ट भी करना। डिबगिंग का मतलब ये होता है कि पहले एरर फाइंड आउट करना और फिर उसको करेक्ट भी करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप लिख रहे थे कोई ना कोई कोड, बीच में लिखते लिखते आपका कोई मिस्टेक हो गई जो हमें पता नहीं चली, हमसे टाइप करते हुए मिस्टेक हो गई। तो वो क्या करेगा, IDE का यही काम है कि वो ऑटोमेटिकली डिबग करेगा कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया या इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपने ये मिस्टेक करी है। ठीक है, तो वहीं पे आपके एरर को रेक्टिफाई करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने इस कोड के, इस लाइन ऑफ कोड के अंदर ये मिस्टेक करी है। तो इस तरह से ये हमें काफी हेल्प करता है जब भी हमें कोड लिखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सभी ने नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस के अंदर काम किया है। नोटपैड के अंदर हमें कोई प्रोविजन नहीं होती, जैसे नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आपको जितनी लाइंस ऑफ कोड है
वहाँ पे नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सबको मालूम है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर नंबरिंग गिवन होती है, जबकि अगर हम सिंपल नोटपैड की बात करें तो उसके अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो यहीं से हमें डिफरेंस पता चल गया कि कैसे अगर सोर्स कोड एडिट हो जाए तो हमें कितनी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है अपने कोड को लिखने में, ठीक है। मोर ओवर अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे कोड को टेस्ट कर रहा है तो उसके अंदर भी हम एक इजीली उसको टेस्ट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको एरर फाइंड आउट करना, उसको टेस्ट करना उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा IDE क्या है, और इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले सोर्स कोड को वो एडिट करता है, सेकंड वो कंपाइल ऑटोमेशन टूल्स का यूज करता है, इस ऑटोमेशन टूल्स के अंदर आपके वेरियस प्लगइन्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और थर्ड है डिबग करना। तो ये 3 थिंग्स हैं जो हर IDE के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग IDE। हम IDE को यूज क्यों कर रहे हैं, इसके वेरियस एडवांटेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एडवांटेज ये है जो मैंने आपको पहले बताया, ये एफर्टलेस कोडिंग करता है और हमें इजीली जो है हम आंसर पे आ जाते हैं, आंसर पे अराइव करते हैं, हमें टाइम कम लगता है, ठीक है, टेक लेस टाइम एंड लेस एफर्ट, ठीक है। मोरओवर ये जो भी मिस्टेक्स है उनको प्रिवेंट करता है और हमने जितना भी काम किया है उसको ऑर्गेनाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक काम कर रहे थे, सेम टाइम पे आपको किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी और IDE के ऊपर काम करना है, तो जब आप इस काम को छोड़ के कोई और काम कर रहे हैं तो वो काम यहीं पे ही स्टिक रहेगा। दैट मीन्स जब भी आपको अपने प्रीवियस वर्क के ऊपर जाना होगा तो आप बहुत ही इजीली IDE के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वो क्विक नेविगेशन प्रोवाइड करता है और साथ में आपका जो भी वर्क है उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से रखता है, ठीक है, ताकि आप सेकेंडली जब भी आपको फाइंड आउट करना हो कुछ ना कुछ तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाए, ठीक है। और यही है, इसके अंदर हाइपरलिंक्स यूज होते हैं जिसके थ्रू आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और ये कुछ और इसके एडवांटेजेस हैं, ये जब भी आपका एरर आता है आपको वार्निंग देगा कि इस प्लेस पे आपका एरर है, इस प्लेस पे आपकी मिस्टेक है, जितने भी इंपोर्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करेगा। अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, अगर आप फर्दर कोई चीजें उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड भी कर देगा खुद से, वो एज पर द कोड खुद से चेक कर देगा। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने कोई कोड लिखा, उस चेक कर लिया कि इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इस टाइप का कोड लिखा गया है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस कोड ये नए कोड को खुद से जनरेट करेगा। दैट इज वाई IDEs आर ग्रेट फॉर जनरेटिंग द कोड, ठीक है, एज पर द प्रीवियस कोड वो एक नया कोड जनरेट कर देती है, ठीक है। तो ये इसको रन करना बहुत ही ईजी रहता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी IDEs हैं। अब देखिए बहुत सारी IDEs अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। मैं बेसिकली यहाँ पे C और C++ के अंदर जो बेस्ट 10 IDEs हैं उनको कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट IDE है जो C और C++ के को सपोर्ट करती है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट IDE है फॉर C एंड C++। इसके थ्रू आप चाहे वेब एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है, चाहे आपने मोबाइल ऐप डेवलप करना है, या फिर आपने वीडियो गेम्स डेवलप करनी है, ठीक है, ये हर तरह से फ्लेक्सिबल है। तो आप इसके थ्रू किसी भी टाइप की एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ये डिबगिंग को सपोर्ट करती है, मतलब कि जब भी आपको डिबग करना है बहुत ही इजीली डिबग हो जाता है। सिंटैक्स को हाईलाइट करता है, दैट मीन्स आपने कोई एक सिंटैक्स लिखना चाहा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिंट जो है प्रिंट F लिखना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही प्रिंट का P लिखा तो वो फर्दर जो है सेंटेंस खुद से हाईलाइट कर देगा, प्रिंट F खुद से लिख देगा और ब्रैकेट्स लगा के बीच का जो भी अपनी स्पेसिंग है वो छोड़ देगा। तो जो भी आपको वहां पे एंटर करना है वो आप एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C के अंदर आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने जैसे ही स्ट्रक्ट लिखा तो वो फर्दर स्ट्रक्चर का एक अपना स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपने कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, चाहे वो बिल्ट इन है चाहे वो यूजर डिफाइंड है, तो सिंटेक्स की हाईलाइटिंग करता है जिससे हमें उसको कंप्लीशन करना बहुत ही इजीली हो जाता है। और थर्ड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि पोर्टेबल है, ठीक है, ये स्टिक नहीं है कि आपका ये सिर्फ आप विंडोज पे चला सकते हैं, चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे मैक हो, चाहे लाइनेक्स हो, ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ही कंपैटिबल है, बहुत ही इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हैं।
मोरओवर ये सिर्फ सी और सी प्लस प्लस को ही नहीं, और भी बहुत सारी वेरियस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि सी शार्प, CSS, गो, HTML, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये वन ऑफ द बेस्ट IDE है फॉर सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर एक और बात है, जैसे कि अगर आपको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना होता है, कई बार जैसे हम अपने प्रोग्राम्स बनाते, कोई मान लीजिए आपने ऐप बना ली कोई, ठीक है, जब हम उसके कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि ये अलग अलग मोबाइल फोन्स के इंटरफेस के ऊपर कैसे कैसे काम करे, या फिर आपने वेब ऐप बनाया, आप ये चेक करना चाहते हैं कि हर तरह के ब्राउजर के ऊपर, ये अलग अलग ब्राउजर्स के ऊपर कैसे कैसे काम कर रही है, कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड कर रही है। तो जब भी आपको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना है तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड वन ऑफ द बेस्ट IDE माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, दैट इज वाई सी और सी प्लस प्लस के लिए विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्लिप्स के ऊपर। ठीक है, सबके माइंड में एक ही थॉट रहती है कि एक्लिप्स है तो दैट मीन्स ये सिर्फ जावा को ही सपोर्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जावा के लिए वन ऑफ द बेस्ट IDE है, लेकिन ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी और सी प्लस प्लस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी तो यही है, हमें सबको मालूम है कि ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी हमें देता है। इसके अंदर कोड कंप्लीशन बहुत ही इजीली किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने आप ही कोड को कंप्लीट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सिस्टम डॉट लिखा तो आउट डॉट प्रिंटलन के लिए अपने आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर टर्म्स आ गई, आपको जो भी अपने कोड के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें सिलेक्ट करनी है आप उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर ये प्रोडक्टिविटी बूस्टर है, गिट इंटीग्रेशन है इसमें, और क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। आप मैक में चलाओ इसे, आप विंडोज़ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लाइनक्स के अंदर, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, ये बहुत ही इजीली वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो है ये जावा के अलावा सभी लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करता है, जैसे सी और सी प्लस प्लस, लेकिन बेसिकली इसको जावा के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेटबीन्स के ऊपर। ठीक है, ये भी बेसिकली जावा के लिए ही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम फंक्शनैलिटी है। अब देखिए, हर IDE इसके अंदर ना ऑलमोस्ट सबका जो मेन मोटिव है वो तो यही रहेगा कि ये कोड डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको बूस्टअप करे, उसको फास्ट करे। बाकी कुछ कुछ टर्म्स हैं, किसी में प्लगइन्स हैं, किसी में नहीं है, किसी में क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, किसी में नहीं करता, किसी में सिंटैक्स हाइलाइटिंग है तो किसी में सिंटैक्स हाइलाइटिंग नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर IDE के अंदर IDE टू IDE वेरी करती हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एज पर हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हमें उसके लिए कौन सी बेस्ट लगेगी। ठीक है, जो थर्ड है आपका नेटबीन्स, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, ये इसका इंटरफेस है। इसके अंदर रिच सेट ऑफ प्लगइन्स हैं। ठीक है, वेरियस फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर भी स्मार्ट कोड एडिटिंग है। ठीक है, मोर ओवर आप इसको सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी इजीली वर्क करता है, सिर्फ मैक और लाइनक्स ही नहीं, सोलारिस के ऊपर ही बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, मोर ओवर अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, ठीक है, जैसे आपने कोड लिखा उसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं, तो ये जो वर्क है नेटबीन्स के ऊपर बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप की फैसिलिटी तो है ही है ऑलरेडी इसके अंदर। तो बेसिकली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू नेटबीन्स जो है वो जावा के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बेशक ये सी और सी प्लस प्लस के ऊपर काम करता है, लेकिन आई रिकमेंड कि जब अगर आप नेटबीन्स यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप जावा के लिए ही नेटबीन्स यूज़ करें। ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर आप मॉनिटर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेट्रा, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट मूव करते हैं सबलाइम टेक्स्ट। अब ये क्या है, ये इसका इंटरफेस है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, ये वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट एडिटर है, और यहाँ पे नेविगेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जांपल सेम टाइम पे आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी आपकी फाइल्स थी, ठीक है, आपके काफ़ी सारे आपने प्रोग्राम्स बनाए थे, आपको उसको नेविगेट करना है, बहुत ही इजीली आप नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सिंटैक्स हाईलाइटिंग होता है। इसके अंदर भी फैसिलिटी है कि जो कोड है वो ऑटो कंप्लीट होता है, आप खुद से उसको कोड जो है वो ऑटोमेटिकली सबलाइम टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट कर देता है। इसके अंदर प्लगइन्स हैं और अदर भी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं। बेसिकली ये जो है सबलाइम टेक्स्ट जो है आप सभी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप ये सपोर्ट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, PHP एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसको हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ये कुछ आपको ऐसा लगेगा ये, और ये यूज़ करने में बहुत ईजी टू यूज़ है। जैसे कि आप नोटपैड प्लस प्लस के अंदर काम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बहुत ही ईजी वे से आप सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप एज ए बिगनर हैं, आईडीई आपके लिए नया है, आप फर्स्ट टाइम किसी आईडीई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आई रिकमेंड कि आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी आईडीई है जो कि बहुत ही इनिशियल है, बहुत ही ईजी है, वो है डेव सी प्लस प्लस। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सबलाइम टेक्स्ट। फिफ्थ आईडीई है आपकी एटम। अब एटम क्या है? एटम भी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। ये इसके इंटरफेस है, ठीक है। इसके अंदर भी प्लगइन्स हैं, पैकेज मैनेजमेंट है, और ये भी ऑटो कंप्लीशन करता है। आप देख पा रहे हैं अभी तक हमने 4 आईडीज को कवर अप करा है। ऑलमोस्ट सबका काम यही है कि ऑटो कंप्लीशन करना, सिंटैक्स को हाईलाइट करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट देना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट हर आईडी के अंदर सेम ही रहेंगी। और ये भी वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि जब आप PHP, पाइथन या जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एटम को ही यूज़ करें, ठीक है। और ये क्या है, इसका जो एडिटर है वो हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। जो इसका टेक्स्ट एडिटर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। और ये जितने भी गिटहब के फॉक्स हैं वो सबको यूज़ करता है, उसकी फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो आई रिकमेंड जब भी आप वेब से रिलेटेड जो भी ऐप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं या वेब ऐप बनाते हैं, तो उसके लिए आप एटम को यूज़ करें, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP एक्सेट्रा। तो उसके लिए आप एटम को यूज़ करें, ठीक है। वैसे तो ये C और C++ को भी सपोर्ट करता है, ये हमारी विश है, लेकिन आई रिकमेंड कि जब भी HTML, जावास्क्रिप्ट का काम हो तो आप एटम को ही यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है कोड ब्लॉक। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आईडीई है, ठीक है। अभी किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो कोड ब्लॉक है ना, वो इजी नेविगेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी सिंटेक्स हाईलाइटिंग है, ठीक है। और इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट सिंटेक्स हाईलाइटिंग है। इंटेलिजेंट सिंटेक्स हाईलाइटिंग का मीन्स ये है कि जैसे आपने कुछ कोड लिखा तो प्रीवियस कोड के बेसिस पे ये अपना अगला कोड जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और इसके अंदर डिबगर भी प्रेजेंट है, तो डिबगिंग करने के लिए भी बहुत ही ईजी है। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसका खुद का कोई कंपाइलर नहीं है कोड ब्लॉक का, ठीक है। तो उस कंपाइलर के लिए आपको MinGW, जिसका जो फुल नेम ये है मिनिमलिस्ट GUI, ठीक है, मिनिमलिस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि MinGW है, आपको उसको खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आप कोड ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। जब भी आप कोड ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको वो MinGW तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मोर ओवर अगर मैं बात करूं वीडियो गेम्स बनाने की, तो आप वीडियो गेम जो है वो कोड ब्लॉक की हेल्प से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव तो यही है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करें, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आईडी है C और C++ के लिए, ठीक है। तो ये था कुछ इसका कोड ब्लॉक्स का। ये कुछ आउटडेटेड है, इसलिए अभी इसका इतना यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको इतना ग्राफिकल इंटरफेस नहीं चाहिए, इतना जैसे वीडियोस वगैरह के लिए नहीं चाहिए, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका डिबगर बहुत अच्छा है, जैसे कि C और C++ और फोर्टन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है आपका कोड लाइट, ठीक है। अभी जो कोड लाइट है ये इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से है। कोड लाइट जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली बात ये है, हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर स्पेल चेकिंग की अवेलेबिलिटी है, मतलब की फैसिलिटी है इसके अंदर। कोड कंप्लीशन तो ये करता ही है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट, PHP वगैरह के लिए तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो मोर ओवर कोड लाइट है तो ये इतना हैवी भी नहीं है। अगर आप इसको डाउनलोड करो, बहुत कम MB का है ये, ठीक है। ये हर तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, C, C++, PHP एक्सेट्रा। लेकिन बेसिकली ये C++, PHP और Node.js के लिए बनाया गया है। फुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके अंदर प्रोवाइडेड है। मोर ओवर आप प्रोग्राम करते हुए अगर आपका इसके अंदर कोई एरर आ जाता है, आप कोड कर रहे हैं, जैसे कोई भी कोड कर रहे हैं, चाहे वो C++ का है या PHP का है, कोड करते समय अगर कोई ना कोई बीच में एरर आता है, तो जैसे ही वो एरर को आपको डिबग करके बताएगा कि हाँ जी आपका इस पेज पे एरर है, तो आपको उस एरर से रिलेटेड अगर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि अगर ये मेरा एरर जो आया है वो किस कारण से आया है,
तो इसके अंदर नेविगेशन की सुविधा है, तो आप जैसे ही उस एरर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस एरर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो एरर आया है वो किस कारण से है। तो ये इसकी एडवांटेज है कोडलाइट की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोड वैरियर। ये इसका कुछ इंटरफेस है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे IDE है C और C++ के लिए एंड जावा के लिए। इसका फीचर ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बहुत ही इजी टू यूज़ है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोग्रामर है वो अपनी लाइब्रेरीज खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन मोटिव है इसका कि इंटरफेस जो है वो कलर प्रोवाइड करता है, मल्टी प्लान सिस्टम है इसके अंदर, और बाकी सारा प्रोसीजर जो है जैसे कि कंपाइल करना, कोड को एडिट करना या फिर सिंटेक्स को हाईलाइट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि प्रीवियस IDEs के अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डेव C++। डेव C++ जो है वो एक इंटीग्रेटेड डिबगिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। ये भी बहुत ही सिंपल IDE है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग भी है इसके अंदर, ये कोड को भी कंप्लीट करता है। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के ऊपर ही काम करता है। दैट मीन्स ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता। अगर हम बात करें कि लाइनक्स या मैक पर रन करने की, तो ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ को ही सपोर्ट करता है और उसी पर ही रन करता है। मोरओवर ये सिर्फ और सिर्फ C और C++ लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है और किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। ये इसका इंटरफेस है। लेकिन इसकी एडवांटेज ये है कि वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड है यूज़ करने के लिए। क्यों है? क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, एज ए बिगनर अगर आप फर्स्ट टाइम IDE को यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है वो डेव C++ है, क्योंकि बहुत ही इजी टू यूज़ है। तो आई प्रेफर कि एज ए बिगनर आप डेव C++ से स्टार्ट करिए। ठीक है, एंड जैसे ही आप फेमिलियर होते हैं IDE यूज़ करने के तो आप अदर IDEs के ऊपर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपकी 9th IDE डेव C++। इसे आप अपने विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है MinGW। ये इसका इंटरफेस है। ये क्या है? ये मिनिमलिस्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये वही इंटरफेस है जब कोड ब्लॉक्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंपाइलर के तौर पर आपको MinGW को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग टूल्स हैं। अभी तक मैंने आपको जितनी भी IDEs बताई हैं सभी के सभी ओपन सोर्स हैं, फ्री टू यूज़ हैं, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, फास्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करती है और क्रॉस होस्टेड है लाइनक्स को, और नेटिव है CYG विन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये विंडोज़ के ऊपर भी काम करती है और ये क्रॉस होस्टेड भी है, और ये वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है जैसे कि C, C++, ऑब्जेक्टिव C, फोटन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था आपकी लास्ट IDE। अभी तक के हमने जितनी भी IDEs की हैं वो ऑलमोस्ट इजी टू यूज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर फर्स्ट पे लिखी है वो हमारे लिए बेस्ट है या जो नंबर लास्ट पे लिखी है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी टॉप 10 के अंदर आती है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कोई भी IDE चूज़ कर सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे जब अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो डेव C++ से स्टार्ट करिए, और जब आप उसको फैमिलियर हो जाएं तो एज पर माय ओपिनियन आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम करें, क्योंकि वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो सबसे बेस्ट मानी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। वो क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो मोरओवर मैं आपको एक साइट बताती हूँ जिसके थ्रू आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप इजीली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस साइट पे जाना है filehippo.com। यहाँ पे आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने IDEs को डिस्कस करा है, फॉर द मीनवाइल हम टर्बो C++ डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, या फिर एक्लिप्स, जो भी आपको सही लगे, टर्बो C++। ठीक है, तो ये देखिए आपकी टर्बो C++ आ गई। तो अपने सिस्टम यहाँ पे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिए तो इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका लेटेस्ट वर्जन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको देनी है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको 32 बिट के लिए चाहिए कि 64 के लिए चाहिए। ये वाला जो है वो 32 बिट के लिए है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिप फाइल का लिंक है। ठीक है, मोरओवर अदर भी आपको IDEs प्रोवाइडेड हैं जैसे कि डेव C++। ठीक है,
जो कि मैंने आपको बताया कि बिगनर्स के लिए ये बेस्ट IDE है। इसके अलावा कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो कोड, जो भी आपको IDE डाउनलोड करनी है वो आप इस लिंक से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ IDE नहीं, अगर और भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, आपको किसी का सेटअप डाउनलोड करना है, जावा का सेटअप डाउनलोड करना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो IDEs के ऊपर, और PPT का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल अस at the ID given in the description box. Thanks for watching.